हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। व्हेन आई से कुछ दिन मीन्स कि एक हफ्ते से कम का टाइम। सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आने वाले कुछ दिनों के लिए रीडिंग वैलिड रहेगी। सो या इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट आने वाले कुछ दिन में आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। एस ऑफ वांड्स। वाओ, नया चैप्टर आपकी लव लाइफ में ज़रूर शुरू होने वाला है विद समवन एटलीस्ट, चाहे वो आपका स्पेसिफिक समवन है जिसको आप चाहते हो, प्यार करते हो, या फिर कुछ और। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक सडन डेवलपमेंट होगी आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आपका प्रपोजल आए जो कि शायद रिश्ते किसी के थ्रू भी हो सकता है, जैसे रिश्ते कराने वाले के थ्रू, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी फैमिली के थ्रू सडन एक डेवलपमेंट मुझे लग रही है। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपकी लव लाइफ में एक अपग्रेडेशन जो है या एक स्टेप फॉरवर्ड वो आपको आता हुआ ज़रूर देखेगा। मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ जैसे कुछ आएगा और आपकी ज़िंदगी में जो लव लाइफ को लेकर एक मिरेकलसली आपकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आने वाला है आने वाले कुछ दिन में। और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगा ये शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि इस प्रपोजल, इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे खुशियाँ आने वाली हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये नया पर्सन होगा, पास्ट पर्सन नहीं होगा या करंट पर्सन नहीं होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी लाइक अनएक्सपेक्टेड थिंग। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ें बढ़ेंगी आगे। जहाँ पे इंगेजमेंट जैसी चीज़ हो रही की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पर शादी होने जैसे कि चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इट्स गोना बी अ वेरी सडन डेवलपमेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंट पर्सन ही एक स्टेप फॉरवर्ड आपके साथ अपनी ज़िंदगी में लेना चाहे, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे एक नई सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है जो कि आउट ऑफ नो वेयर इट्स गोना कम थ्रू। और उससे आपकी ज़िंदगी में एक सडन चेंज आएगा। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जो कि सिंगल हैं राइट नाउ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस टाइम के अंदर, आने वाले एक दो दिन के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन एंटर हो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ आगे शादी की तरफ जो है वो बढ़े। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और मुझे लग नहीं रहा कि इट्स गोना टेक टाइम। ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है इट्स गोना बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट। अनएक्सपेक्टेड रहेगा लेकिन बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा आप चाहते हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लाइक ए सेड पर्सन जो है वो कोई और हो, कोई नया पर्सन हो या कोई और पर्सन हो जिससे आप चाह रहे थे उसके साथ ना हो, लेकिन होगा वैसा ही जैसा आप चाहते हो। जस्ट दैट कि पर्सन डिफरेंट होगा बट आपकी आइडियल लाइफ जो है वो आपको ज़रूर जीने को मिलेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। द सन, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसके प्यार का या जिसकी ऑफर का, जिसके लव का आप वेट कर रहे हो राइट नाउ कि कब ओपन अप करेगा, कब ओपन अप करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्सन ओपन अप करे। उन लोगों के लिए भी लकीली ये एनर्जी केम आउट। सो यस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन जो अपनी फीलिंग्स इमोशन शेयर नहीं कर पा रहा था, अब वो करेजियसली इस चीज़ को परस्यू करे और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे बढ़ाने की बात करे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो कनेक्शन है जो बन रहा है या जो एक डेवलपमेंट आपकी लव लाइफ में दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा एक शादी, कमिटमेंट, मैरिज, मेकिंग इट ऑफिशियल, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा कि ये पैचअप है खाली या किसी मतलब ऐसी चीज़ पे ये इट्स गोना बी लाइक दैट्स इट वाली चीज़ नहीं होगी। इट्स गोना बी समथिंग मोर जो कि शायद आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। वैसा कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। Let's see, underneath that we have Eight of Pentacles. Underneath that we do have the अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे इंटेंशन अपनी शेयर कर जाए कि लेट्स गेट मैरिड, आई एम रेडी फॉर दिस।
मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी आई एम सो श्योर अबाउट इट, वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक एक क्लैरिटी आ जाएगी स्पेशली उन चीज़ों में जहाँ पर आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा था, जहाँ पे वो कुछ कहना चाह रहा था बट कह नहीं पा रहा था। तो वो मुझे लग रहा है कि फाइनली एक सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी जहाँ पर चीज़ें फाइनली आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगी और आपका पर्सन फाइनली एडमिट करेगा, कन्फेस करेगा अपना प्यार। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है बिल्कुल वैसा हो जैसा आप हमेशा चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वही पर्सन हो जो आप चाहते थे हमेशा। सोलमेट एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और ब्यूटीफुल, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा अपने पर्सन के साथ। और एक एक नई शुरुआत आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे के साथ करोगे। इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन नॉन कमिटल रहा है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स जो है एम्ब्रेस करते हुए आपसे जो है कन्फेस जो है वो अपना प्यार ज़रूर करेगा आने वाले कुछ दिन में। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। एक सेकेंड, लेट मी ग्रैब माय अदर डेक फॉर दैट। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप देख सकते हो आने वाले कुछ दिन में। लेट्स सी एस ऑफ वांड्स एंड द हेयरफैन अगेन। शादी वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। शादी या फिर जैसे कहते हैं ट्रेडिशनल वे में चीज़ें आगे लेकर जाना, वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। शादी, कमिटमेंट, मैरिज, एक न्यू बिगिनिंग। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, पर डिफरेंट लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है वही पर्सन हो। वो तो खैर आपको एक दो दिन में पता चल ही जाएगा कि कौन है ये वही पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, या फिर प्रपोजल के जैसे कोई शादी के लिए जैसे एक प्रपोजल आता है उस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो रही है आपकी लव लाइफ में। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, इस तरह की कोई चीज़ डेफिनेटली होने वाली है आने वाले एक दो दिन के अंदर। और या मैक्सिमम एक हफ्ते से कम के टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। लव लाइफ को लेकर मेजर चॉइस है आपकी जो ये अब बनेगी इस टाइम के अंदर। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा से आपको स्टक किया हुआ था जिसने वो अब अपनी जो भी चीज़ें थी जो उसको रोक रही थी उन चीज़ों से फ्री हो चुका हो। और अब वो आपके बारे में सोचते हुए, आपको कंसिडर करते हुए अपनी लाइफ में आपकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाए। यस, अगर कुछ चीज़ें उसको रोक रही थी, मुझे लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो उसको नहीं रोकेंगी फर्दर। और वो इस कंडीशन में होगा, इस सिचुएशन में होगा जहाँ पे वो आपके साथ अपनी शादी की बात करने के लिए रेडी रहे। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक नया एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो सडन चेंज होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ज़्यादा यूजली ऐसी ही होती है, सडन डेवलपमेंट व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू हैपन। क्योंकि हो सकता है कि करंटली आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा खासा ना चल रहा हो, लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस हैं। आई विश कि ये मोस्टली लोगों के लिए रेजोनेट हो और आपको वो खुशियाँ जो आप चाहते हो, क्योंकि इस एनर्जी में वो सारी खुशियाँ आप डेफिनेटली आपको मिल सकेंगी जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। अब ये किसी की दुआ का नतीजा हो सकता है आपके लिए, किसी ने कोई दुआ की और सडनली आपकी लव लाइफ कम्प्लीटली जो अपसाइड डाउन थी वो सडनली एक ब्लेस्ड काइंड ऑफ वे में वो बिल्कुल ठीक हो जाए, सारे सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। बट कुछ ऐसा ही मिरेकलसली मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में आप ये ज़बरदस्त से चेंजेस जो है वो ज़रूर देखोगे। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या गाइडेंस है आपके लिए ओरेकल डेक से। लेट्स सी, इट्स मोर लाइक कि आपकी दुआएं जो है वो डेफिनेटली पूरी हो रही हैं लव लाइफ को लेकर, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग एनर्जी। बी द लाइट, वाइट विच। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको दुआएं जो लगी हैं लोगों की, कुछ लोगों की, और शायद आप अंडरस्टैंड भी कर सको। हो सकता है रिसेंट टाइम्स में आप बहुत ज़्यादा कुछ गुड डीड्स कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हो इन वन वे और द अदर। और मे बी हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया हो, जहाँ पे यू हैव सरेंडर्ड थिंग्स टू द डिवाइन एंड यू अलाउड थिंग्स टू हैपन। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है जो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है तो एवरीथिंग वर्क्स आउट। स्टैंड योर ग्राउंड।
स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे आ रही है कि इवन दो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, विच इज़ समथिंग काइंड ऑफ एविडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। अब क्योंकि ये जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी, बट आई रियली विश कि सबके साथ मैच हो जाए। बट यस, सिंस यू आर गेटिंग योर विशेस ग्रांटेड, मेक श्योर कि आपने जो अच्छे काम किए हैं उनको कंटिन्यू करना है। आपने ये नहीं होना कि आपकी विश पूरी हो गई एंड देन अब आपने सारे अच्छे काम छोड़ देने, अब आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए कर रहे थे, वो तो हो गया। सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड दैट वे और कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट टुवर्ड्स इट, जहाँ पे यू कंटिन्यू डूइंग द गुड स्टफ, ताकि आपकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उसका फ्लो जो है वो रहे आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।